आजकल खूब चर्चा हो रही है जिन बीजेपी के विधायकों ने नेताओं ने पार्टी छोड़ा और सपा ज्वाइन किया। सभी लगता है कि लिखी लिखाई एक स्क्रिप्ट डाल रहे हैं कि पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का शोषण हुआ, बीजेपी ने शोषण किया। और ये जो सोच आई है या जो ये इन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया है, आत्ममंथन किया है, ये 5 साल बाद किया। पिछले 5 साल में ये मलाई खाते रहे, सरकार के हर फैसले में रहे, कैबिनेट के हर फैसले में रहे। तब इनको समझ में नहीं आया कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है या शोषण हो रहा है या अति पिछड़ों का की उपेक्षा हो रही है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम छोड़ के गए, जिनको तथाकथित बड़े बड़े नाम जिनको कहा जाए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान जी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इनकी जड़ कहीं भी बीजेपी की जड़, इनकी जड़ बीजेपी से नहीं थी। ये अलग अलग पार्टियों में थे और मौका देख के बीजेपी या सपा या कांग्रेस या बसपा इन पार्टियों में आते रहे। मेरा मुख्य उद्देश्य आज इस बात पे है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी से को मैसेज देना। कल आपने कहा कि आरएसएस नाग है और भाजपा सांप है, और मैं एक नेवला हूँ जो भाजपा को ख़त्म कर दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। भाजपा एक पारिवारिक पार्टी नहीं है, किसी घर की बपौती नहीं है, किसी के बाप की पार्टी नहीं है। वो एक कैडर की पार्टी है, जहां पे एक कर्मठ कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिन रात लगा रहता है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और इस सोच के साथ लगा रहता है कि वो पार्टी को अपने माध्यम से आगे लेके जाएगा। रास्ते में जो भी उसको अचीवमेंट मिलते रहे, पार्टी में पदाधिकारी बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री जी हों जो बहुत छोटे लेवल से इस पार्टी में आए, एक कार्यकर्ता के तौर पे आरएसएस से जुड़े रहे, कई वर्षों तक उन्होंने संघ की सेवा की, बीजेपी में आए, और 13 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो आप जब ये कहते हैं ना कि मैं नेवला हूँ और सांप और नाक को खा जाऊंगा, तो सच में बताऊं तो एक हंसी आती है, क्योंकि आपका कद बहुत छोटा है। आप उस मायावती जी के नहीं हुए जिनकी बैसाखी पे आप लोग चले, जिनके कंधे पे पैर रख के आप आगे बढ़े राजनीति में। जब आप उनके नहीं हुए तो बीजेपी के कहाँ से होंगे? आप किसी समाज के, किसी जाति का जो ठेकेदार बनने का आप दावा करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मौर्य समुदाय के लोग बहुत रहते हैं, काफ़ी रहते हैं, और आसपास बहुत बड़ी आबादी है उनकी। लेकिन पिछले 5 साल में मैंने कभी भी आपका कोई कार्यक्रम नहीं देखा कि इस क्षेत्र में हो। मैं शिवपुर क्षेत्र में रहता हूँ, वाराणसी के शिवपुर, प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, और शहर उत्तरी विधानसभा में रहता हूँ। अगर आप पता कर लें जोग्राफिकली और पॉपुलेशन वाइज भी पता कर लें, तो मौर्यों की बहुत बड़ी आबादी है इस क्षेत्र में, लेकिन कहीं भी आप नज़र नहीं आए। तो किस हिसाब से आप ठेकेदारी की बात करते हैं कि आप मौर्य जाति में हैं और आप मौर्यों का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान करेगा, मौर्य लोग वोट नहीं देंगे आपके कहने पे? फिर तो अगर मैं आपको याद दिला दूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी भी मौर्य हैं, और उनकी अध्यक्षता में ही बीजेपी ने 325 सीटें हासिल की विधानसभा में। तो आप जैसे नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई खड़ा होगा, कोई ना कोई आप हटेंगे, बीजेपी के अंदर का कोई नेता बड़ा खड़ा होगा जो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। और रिक्त स्थान की पूर्ति क्या, आप तो अवसरवादी आदमी हैं। आपको अवसर मिला तो बीजेपी के साथ हो लिए, आपको अवसर नहीं मिला, टिकट कटने की संभावनाएं, आप परिवार में बहुत सदस्यों को टिकट नहीं मिला, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती जिनकी वजह से बीजेपी ने आपको छोड़ा। देखिए, राजनीतिक दुख हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी के साथ 5 साल आप रहे, हर कैबिनेट आपको ऊंचे ओहदे का मंत्रालय मिला, आप हर बड़े बड़े प्रोग्राम में रहे, कैबिनेट के फैसलों में रहे, उसको इस तरीके से कोसना कहीं से अच्छी बात नहीं है। और आपको लगता है कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी छोड़ के आप एक क्षेत्रीय पार्टी में गए हैं, एक पार्टी जो सिर्फ 1-2 स्टेट तक सीमित है, उस पार्टी में गए हैं। तो आपको लगता है कि अब कितना विकास होगा? इससे तो बेहतर होता आप मायावती जी के साथ वापस चले जाते। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप नेवला हैं। आप और ना बीजेपी और आरएसएस और बीजेपी के बारे में, आरएसएस ने जितनी समाज सेवा करती है,
या उसके लोग जिस भी कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा में लगे रहते हैं, उस तरीके की संस्था को नाक कहना, ये सरासर आपकी जाहिल मानसिकता और दिवालियेपन को दिखाता है। और मैं आशा करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका राजनीतिक कैरियर अब यहीं से ख़त्म होने वाला है। निश्चित तौर पे मेरी शुभकामनाएं मेरी अपनी पार्टी बीजेपी और आरएसएस के साथ है। और निश्चित तौर पे मैं आपको लिख दूं कि कम से कम 290 से 320 सीटें आएंगी बीजेपी की। जय हिंद, जय भारत।